बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है। और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह इंडिया का सबसे बड़ा कबूतर है और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूतर है। दोनों के बीच में कबूतरबाजी का मुकाबला होता है। इंडिया वाले अपने कबूतर को शुद्ध मक्का खिलाते हैं और पाकिस्तान वाले अपने कबूतर को गेहूं खिलाते हैं। फिर शुरू होता है। दोनों में मुकाबला, जो पहले गिर गया वह हार जाएगा। दोनों बादलों के बीच उड़ रहे होते हैं। बहुत समय तक दोनों उड़ते ही रहते हैं। कोई हारने का नाम नहीं लेता, इसीलिए अब जीत का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे और इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बंदर राम मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बंदर दूर दूर से लकड़ियों को लाते तो कुछ बंदर ईंटें जमा करते। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है। लेकिन तभी एक राक्षस जंगल से निकलकर आता है और मंदिर को तोड़ने लगता है। राक्षस बंदरों पकड़कर मारने लगता है। बंदर डर से भाग जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं। सभी बंदर हनुमान जी को पुकारते हैं। हनुमान जी उनकी पुकार सुन लेते हैं और राक्षस से लड़ाई करने लगते हैं। भयंकर युद्ध के बाद राक्षस हार जाता है और डर कर भाग जाता है। सभी बंदर खुश हो जाते हैं और जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। फिर किसी ने लाइक। वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। सभी तोता भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। तभी बूढ़ा बंदर देखता है कि सभी तोता भूख और प्यास से मर रहे हैं। बूढ़ा बंदर अपने साथी से बोलता है, हमें शिव जी की पूजा करनी होगी, तभी बारिश होगा। बंदरों का एक टोली ढोल नगाड़ा बजाता है और दूसरी टोली डांस करता है और बूढ़ा बंदर शिव जी की आराधना में मग्न हो जाता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी तोते उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर भी बंदर रोने लगता है क्योंकि कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। यह इंडियन चूहा धूप से बचने के लिए इस हाईवे पर एक झोपड़ी का घर बनाता है और मेहनत करके कुछ दिनों में एक झोपड़ी का घर बनाकर तैयार कर देता है। फिर चूहा इस घर में सोने के लिए एक बिस्तर लेकर आता है और घर के अंदर बिस्तर पर एक आइसक्रीम खाकर बिस्तर पर सो जाता है। तभी अचानक वहाँ बहुत जोर से बारिश आ जाती है, जिससे इस चूहा का झोपड़ी वाला घर टूट जाता है, जिसे देखकर इंडियन चूहा फुट फुट कर रोने लगता है क्योंकि किसी ने इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं